बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में आने वाले सैलाब की। बारिशों के नए स्पेल के बाद पूरा सिंध दरियाए सिंध बन चुका है। दर्जनों आशियाने तबाह हो गए हैं। गांव के गांव वीरान और ज़रई ज़मीनें पानी की नज़र हो गई हैं। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुतादिद इलाकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। कंदकोट में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध में बारिशों के नए सिलसिले के साथ सैलाब में घिरे लोगों की मुश्किलात में इजाफा। कंदकोट में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। नवाब शाह के गांव ठल मल्लाह और गांव रहीम बख्श जतोई भी पानी में डूब गए। दौड़ को जाने वाली शाहरा भी 5 फीट तक पानी में डूब गई। लोगों ने फसल बचाने के लिए सड़क पर ही बंद बांध दिए। सक्खर पन्नू आकिल में सेम नाले को 300 फीट गहरा शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे-आब आ गई। नवाब शाह में फैसल एती ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। पीडीए में सिंध जो है वो हम उसको अपील करते हैं कि वो हमारे साथ मिलके काम करें, क्योंकि हमारा नेटवर्क थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब ज़दगान ने एहतजाज किया। टंडो मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गांव जमाल खास खेली में मुतासरीन मदद के मुंतज़िर हैं। पूरा सिंध पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तानियों मदद करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आवाम से अपील कर दी। बताया कि अब तक 300 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 15 लाख घर और 20 लाख एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई हैं। 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है और हमारे लोग महसूर हैं। मैंने इनकी आंखों में झलकते आंसू देखे हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। मॉनसून मुल्क में भरपूर बारिशें बरसा रहा है। दीगर सूबों की तरह सिंध में भी बारिशों से बड़े नुकसानात हुए हैं। अब तक कितना नुकसान हो चुका है, आइए आदाद शुमार पर नज़र डाल लेते हैं। तो कराची समेत सिंध में बारिशों से अब तक 290 से ज़ायद अफराद हलाक और 836 ज़ख्मी हो चुके हैं। जान से जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है। बारिशों से 1,10,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 2.5 लाख से ज़ायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। बरसात और उसके बाद सैलाबी रेलों ने 17,68,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को भी मुतासर किया है। तकरीबन 3,800 मवेशी हलाक हो चुके हैं। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही ज़बूहाली का शिकार था, बारिशों ने इसे मज़ीद नुकसान पहुँचाया है। पीडीए में सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध भर की 570 सड़कों और 45 पुलों को भी नुकसान पहुँचा है। बारिशों के बाद आबी ज़खायर में तो इजाफा हुआ है, मगर पानी की आमद इस तरह जारी रही तो गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 28 अगस्त को शहर कायद और हैदराबाद डिवीजन में दूसरे मरहले के तहत पोलिंग होना थी। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों और सैलाब की नजर हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद की तरह कराची डिवीजन के अजला में 28 अगस्त के बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में 24 से 28 अगस्त तक कराची में मुतवक्के बारिशों और इससे पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिक्योरिटी इदारे सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की मतलूबा नफरी भी दस्तयाब नहीं होगी।
इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की आमदोरफ्त और इंतखाबी सामान की तरसीब में मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। मौसम नॉर्मल और सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मुसलसल ताख़ीर, जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई, शराए कायदीन पर धरना दिया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। PTI ने फैसले को इलेक्शन कमीशन की नाअहली करार दे दिया। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात नामुमकिन थे। बारिशों की वजह से एक माह के दौरान दूसरी बार बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा को जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया है। आप डर रहे हैं कि जमात इस्लामी का मेयर आ रहा है, जमात इस्लामी कामयाब हो रही है। पाक सरजमीन पार्टी भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने से नाखुश है, जबकि PTI ने इल्तवा की वजह तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को करार दिया है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर इस इलेक्शन को इन्होंने जो है वो मुलतवी किया है। अलबत्ता इल्तवा के फैसले से MQM की जान में जान आ गई। हमारी आज भी इलेक्शन कमीशन से ये अपील है, हल्का बंदियां मसावी तौर पर दूसरे मरहले में कर सकते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा का कहना है कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं थे। पूरा सिंध जो है वो पानी पे आ गया है और अभी मजीद बारिश है, तो किस तरह से होगा? जो जिनको सियासत करनी है उनको बाद में मौका मिलेगा, वो कर लेंगे। सिंध हुकूमत ने बारिशों की वजह से बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा का खैर मकदम किया है, लेकिन अपोजिशन जमातों का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ पांव फूले हुए हैं, जिसकी वजह से वो बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन नहीं तो कराची का दौरा भी नहीं। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के बाद 26 अगस्त का जलसा भी दूसरी बार मुलतवी कर दिया। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान ने खिताब करना था। तर्जुमान PTI की जानिब से जारी किए गए वजाहती बयान में कहा गया है कि इमरान खान अदालत में जारी समातों के बायस मसरूफ हैं, उन्हें कल भी अदालत में पेश होना है। धौंस धमकियां देने के बाद कानून हरकत में आया तो इमरान खान को मैदान से आउट होने की फ़िक्र सताने लगी। कहा, मुखालिफिन मुझे तकनीकी बुनियादों पर नाअहल कराना चाहते हैं। हरीपुर जलसे से खिताब में बोले, इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जो मर्जी करना चाहते हैं करें। मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। मैं वक्त दे रहा हूँ कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। अपने खिलाफ अमेरिका पर साजिश का इल्जाम धरने वाले इमरान खान की अमेरिका में लॉबिंग रंग लाने लगी है। इमरान खान पर संगीन मुकदमात बने तो गैर मुल्की मीडिया पर अपने ही मुल्क के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी। इमरान खान के लिए लॉबिंग करने वाली अमरीकी फर्म की कोशिशों से सरकर्दा आलमी जराइद और नशरियाती इदारों पर यकतरफा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मजलूम बनाने का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जिस मुल्क पर साजिश का इल्जाम लगाया, इक़्तिदार के लिए उन्हीं का दर खटखटाया। PTI ने अमेरिका में PTI का मुकदमा बढ़ाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की है। उसका नाम है फैंटन ग्रुप, फाउंडर ऑफ नो न्यूक तहरीक। बताइए कि नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बानी आपका क्यों लॉबिस्ट है अमेरिका में? करोड़ों रुपए खर्च करके अमरीकी लॉबिंग फर्म हायर करने का सिला इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिलने लगा। अमरीकी फर्म की कोशिशों से पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया इमरान खान के हक में यकतरफा राग अलापने लगे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इमरान खान को मजलूम बनाने का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमे खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई।
सियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम की डोरियां कौन हिला रहा है, ये भी सामने आ गया। घिनौना टास्क अमरीकी लॉबिंग फर्म के इस्लामाबाद स्टेशन चीफ के पास है। इतने बड़े पैमाने पर मुहिम के लिए फंड्स कहां से आ रहे हैं, कौन सारी मुहिम का मास्टरमाइंड है, सवाल उठने लगे। जवाब ढूंढना लाजमी हो गया। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के अगस्त के बिल पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया है। वजीर बराए पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने बताया, ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची में बिजली का गंभीर मसला है कि इलेक्ट्रिक से भी दो हाथ करेंगे। आइंदा इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली नहीं बनेगी। जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था ख़त्म कर दिया गया। 22 अरब रुपए का रिलीफ सार्फिन को दिया है। ताजरों पर जो फिक्स्ड टैक्स लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। यही बेहतरी जो है वो हम कराची इलेक्ट्रिक में भी इसका आगाज़ कर रहे हैं। दो हाथ करेंगे इनसे। ये उस अज़ाब इमरानी का तसलसल है जिसमें 2018 से 22 के दरमियान कोई मेगावाट इजाफी ऐड नहीं किया। नए बिजली के कारखाने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे। 1 मेगावाट भी अब इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर नहीं लगाएंगे। और अब जिक्र वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे क़तर का। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। क़तर ने पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर $3 अरब सरमायाकारी की आमादगी ज़ाहिर कर दी है। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तक़बाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़तर का अहम तरीन दौरा, आला सतह पर मुलाकातों में बड़े फैसले। दीवाने अमीरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उनके वालिदैन से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और क़तर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान क़तर के साथ देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर अमीर क़तर के वालिद का शुक्रिया अदा किया। उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब की फौरी सरमायाकारी पर भी आमादगी जाहिर कर दी। कतर की जानिब से कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। कतर ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के रोजवेल्ट होटल में सरमायाकारी और शेयर्स खरीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म ने दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाए गए स्टेडियम 974 का दौरा भी किया। शहबाज शरीफ ने कतर के अवाम और क़यादत को मेगा इवेंट की मेजबानी मिलने और उसके लिए शानदार तैयारियों पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने इवेंट की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालती हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज गिल के वकील ने दौरान समाअत इल्जाम लगाया कि उनके मुवक्किल को बरहना करके उल्टा करके तशद्दुद किया गया। फरीकैन के वकला में तंजिया जुमलों का तबादला हुआ तो अदालत ने बीच बचाव कराया। शहबाज गिल और इमरान खान के बयानात में तजाद। इमरान खान ने अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ पर जिनसी ज्यादती का दावा किया। शहबाज गिल ने जिनसी तशद्दुद का बताया, जिनसी ज्यादती का जिक्र तक नहीं किया। शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती हुई या जिनसी तशद्दुद किया गया, मुल्जिम शहबाज गिल और PTI चेयरमैन के मुतजाद बयानात। इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट में शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का दावा किया। शहबाज गिल ने अपने नए बयान में खुद पर जिनसी तशद्दुद होने की बात तो की, मगर ज्यादती का जिक्र नहीं किया। शहबाज गिल ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था, जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था, और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। मुल्जिम शहबाज गिल और पार्टी चेयरमैन के मौक़िफ़ में इतना तजाद, नून लीगी रहनुमा तो अब 2 टोक कहने लगे हैं। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इमरान न्याजी ने शहबाज गिल की इज्जत को तार-तार कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस में फरीक बनने के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं, इमरान खान ने अदलिया पर हमला और मुतनाज़ बयानात इसलिए दिए कि ममनुआ फंडिंग केस से तवज्जो हटाई जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये जानबूझकर
शोशे छोड़ रहे हैं ताकि लोगों को फॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटा सके। ये फैशिज्म की तरफ इमरान खान लेके जा रहा है। ये मुंसिफों को जो दाव पे लगा रहा है, उन पे हमले कर रहा है। ये अपनी मर्जी के फैसले चाहता है। ये चाहता है कि मैं कानून और आइन से बालातर हूं। और ये जो जलसे जुलूस हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ये जो भांडा फूटा फाइनेंशियल टाइम्स में इमरान खान की सच्चाई का, जहां मगरबी दुनिया में ये जाके बड़े बड़े जमहूरियत के दावे करता है, तो ये फाइनेंशियल टाइम का दावा क्यों नहीं करता? ये फाइनेंशियल टाइम पे मुकदमा क्यों नहीं करता? पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। राजनपुर शहर 80% डूब गया है। डेरा गाजी खान में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान पर बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़मीनी रास्ते ख़त्म होने से ग़िज़ाई किल्लत हो गई। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। नवा मीरा में बादल बरसने से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ गईं। बस्ती लोहार के मकाम पर सैलाबी रेला हिफाजती बंद बहा ले गया। बस्ती मुरीदानी के भी कई मकामात डूब गए। कोटला ईसन के मकाम पर कराची पिशावर कौमी शाहराह पर शगाफ पड़ने से इतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फौजी जवान हेलीकॉप्टरों पर कबायली इलाके में लोगों की मदद को पहुंच गए। राशन और दीगर सामान फराहम किया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। हरनाई में मकान की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। कोहलू में 2 अफराद नदी में बह गए और नसीराबाद में सैलाबी रेला राब्ता पुल भी बहा ले गया है। बलूचिस्तान में बारिशों का 5वां स्पेल, मुश्किलात बढ़ गई हैं। हरनाई में मकान की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कोहलू में 2 अफराद नदी में बह गए। नसीराबाद में सैलाबी रेला राब्ता पुल भी बहा ले गया। स्वात में शदीद बारिशों के बाद मैंगोरा नदी में तुग़यानी आ गई है। अपरदीर में सैलाबी रेले में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट देखिए। सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल खतरनाक। मैंगोरा के करीब से गुजरने वाली नदी शदीद बारिशों के बाद बेकाबू हो गई। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। पुलिस और रेस्क्यू के जवानों ने स्कूल के बच्चों को कंधों पर उठाकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। अपरदीर के इलाके शलतालो में 5 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी के बाद सैलाबी रेला टांग के मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया। गिरिड स्टेशन भी पानी पानी हो गया। उधर कोहे सुलेमान से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। डेरा इस्माइल खान की ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान को शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद का झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वहाँ का जो है वो मास है प्रोपेगेंडे के और सोशल मीडिया के, उसका ना कोई किसी और मामले में कोई विजन है, ना उसकी कोई सोच है। उसने इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर लड़ा, साथ उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और उसके बाद उसने प्रोपेगेंडे, झूठ और सोशल मीडिया की बुनियाद पर हुकूमत करनी चाहिए, वो भी नहीं कर सकता। 3.5 साल बाद जो है वो तिलंद तख्ता हो गया उसका। अब वो ऑपरेशन भी जो है वो इसी अंदाज में कर रहा है। शुहदा के खिलाफ लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, उसमें बड़ी लानतान भी पूरी हुकूमत की तरफ से। फिर उसके बाद शहबाज गिल को, फिर उसके बाद शहबाज गिल का टार्चर, फिर उसके बाद जिनसी तशद्दुद। इतने बेशर्म लोग हैं, ये कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं। लाहौर में बिजली के बिलों में कमी ना करने पर अवाम ने लेस्को ऑफिस का घेराव कर लिया। उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में रिलीफ के हुकूमती ऐलान के बाद लेस्को ऑफिस में लोगों का रश, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कराने वालों की लंबी कतारें और घंटों इंतजार। बिल ठीक ना होने पर लोग सरापा एहतजाज रहे और नारेबाजी शुरू कर दी।
हुकूमती ऐलान के बावजूद लेस्को का बिलों में तसीह करने से इनकार। हुक्काम का कहना है तहरीरी अहकामात तक सरचार्ज मिन्हा नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये साइन कर दिया हरबंसपुरे चले जाएं। हम मजबूर हैं सर यहाँ से। अब मेरे पास पता नहीं पेट्रोल के इतने वसाइल हैं कि नहीं यार मैं उधर जा सकूँ। हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वो कह रहे जी अभी आर्डर ही नहीं आए हमें अपना रियायत करवाने की। लोगों का कहना है हुकूमत जल्द अज जल्द तहरीरी अहकामात करके अवाम को रिलीफ देने के ऐलान पर अमल दरामद कराए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। फैसलाबाद में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। डंडा बरदार खवातीन ने कैनाल रोड पर फेस्को ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने दरवाजे पर डंडे बरसाए और खूब नारेबाजी की। तो फैसलाबाद से खबर है, जहां बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया है। परदेश में देसी रंग, नीदरलैंड्स में पाकिस्तानियों ने पतंगबाजी का मेला सजा लिया। अब्दुल कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। प्यारे खैर बो काटा के नारे। हॉलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी पतंगबाजी के शौकीन निकले। एम्स्टरडेम के साहिल समुंदर पर काइट फ्लाइंग का मुकाबला करा दिया। रंग बिरंगी पतंगों और डोरों से पतंगबाजी का शौक पूरा किया और बो काटा के नारे भी लगाए। हॉलैंड काइट फ्लाइंग क्लब के कप्तान शहबाज भट्ट कहते हैं इन मुकाबलों में यूरोप, अमेरिका और कनाडा की टीमें हिस्सा लेती हैं। इनका कहना है डोर और पतंगे पाकिस्तान से मंगवाते हैं। हॉलैंड काइट फ्लाइंग क्लब के अरकान का कहना था पाकिस्तान में एहतियाती तदाबीर अपना कर पतंगबाजी की इजाजत दी जाए ताकि अपने मुल्क में भी शौक पूरा कर सकें। कादिर ख्वाजा, एम्स्टरडेम। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।